बच्चों, हाउ आर यू? मैं शिवानंद शर्मा आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा। चलिए, उससे पहले आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। चलिए, पहले हल्का हल्का सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर क्लास 10th का क्वेश्चन बनवाएंगे। पहले 24 और 36 ये दोनों का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इस साइड में ऐसे करके। 12, 6, 3, 3 कट गया। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 का यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, अपने जगह के हिसाब से अपना निकाल लीजिएगा। मतलब हो गया 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। ये हो गया। अब कैसे निकालेंगे एचसीएफ? ये तो फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया ये। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख रहा है, लेकिन इसमें आपको लेना है कॉमन जो हो उसमें कॉमन पावर कम होना चाहिए। जैसे ये है, ये और ये 3 हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 12, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। मतलब जो कॉमन हो उसको एक बार लिख देना है। और एलसीएम में क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। चलिए इसकी लिखिए 2 2 3। जो कॉमन है उसको लिख दिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है ऐसे। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72 हो गया। एचसीएफ यही होता है, समझ गए? एचसीएफ और एलसीएम यही होता है। चलिए एक और क्लास 10th का है ये क्वेश्चन क्लास 10th में 1.2 में दिया गया है। 26 का निकालिए और 91 का निकालिए एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे सर कोना में। 2 से लेंगे तो 13, 13 1 जा 13। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 13। 91 का हो जाएगा 7 से 13, 13 1 जा 13। ये हो गया 7 इंटू 13। इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन ये हो गया और लोएस्ट पावर होना चाहिए। तो पावर 1 1 लोएस्ट है तो एक बार लिख दिया, हो गया। यही हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम में क्या बताए थे? कॉमन तो होना चाहिए, और जो कॉमन है तो वो तो लेना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो 13 इंटू 2 इंटू 70, बस 14। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 14, ये इधर हो गया 13 8 1 182 इसका हो जाएगा। ये भी 10th क्लास का है क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं 510 और 92 को। सबसे पहले उससे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 510 का। 2 से 2 5 5, फिर 3 से लगाएंगे 8 5, फिर 5 से लगाएंगे 17 17 हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 4 6 2 3 2 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 23। इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई? तो एचसीएफ में क्या बोलते, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन 2 ही है, इसका एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। कॉमन हो और पावर लोएस्ट हो। और एलसीएम में क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो रखना ही है, मल्टीप्लाई करना ही है। जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 ये कॉमन है, इसको लिख दिए, उसके बाद इस सब को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। 2 3 जा 6 6 3 5 जा 30 30, 17 जा 510 510, 2 जा 120, 120 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो। 0603 0402 06432, ये हो गया 23,460। ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए भाई? मतलब इस सवाल का मतलब यही है कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉमन हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये कॉमन था, मल्टीप्लाई कर दी, ये कॉमन 3 कॉमन था तो एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर दिए। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में जो कॉमन है उसको तो मल्टीप्लाई करना ही है भाई,
जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना, सब में वही है। ठीक है भाई, समझ गए। और जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट जरूर करेंगे, हम फिर से उसको बड़े वाले बोर्ड पर समझाएंगे। धन्यवाद।